हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसराइल की सलामती हो। मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली, बाबरकत, पुरफजल और हमेशा तक कायम रहने वाले नाम में मैं पास्टर रफीक सादिक बैंकॉक थाईलैंड से उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप पेज के खुदावंद का कलाम मेरी ज़िंदगी के सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे खुदावंद के फजल से, उसकी रहमत से और उसकी बेपनाह मोहब्बत के वसीला से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सलामती में होंगे, आपके घराने बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद को शुक्र हो कि खुदा ने आज एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में ये एक नया दिन दिया ताकि हम आज के दिन के वसीला से खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की तमजीद करें और इस खूबसूरत सुबह के वसीला से जो आज खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दी है, हम खुदा का शुक्र अदा करें और अपने दिन का जो आगाज़ है वो खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम से कर सकें, बाइबल रीडिंग से कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी यकीनन इसमें हमारे साथ शामिल होंगे और इस खुदावंद के कलाम को फैलाने के लिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए भी इस खिदमत का सबब बनेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो कि आज तारीख है 26 सितंबर साल 2021 और खुदावंद का शुक्र हो कि आज दिन है इतवार का। सो मुबारक दिन है। खुदावंद आज के दिन की तमाम बरकतें, तमाम नेमतें जो है वो आपकी ज़िंदगियों में निछावर करे आज के कलाम मुकद्दस के वसीला से और आपके ईमान के वसीला से। सो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, मैं हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस को फैलाने के लिए हमारा साथ दीजिए और खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा का कलाम जो है वो बहुत सारे हमारे जो दूसरे मसीही बहन भाई हैं उन तक भी खुदा का कलाम पहुंच सके। तो मैं भी खुदा के कलाम को जो है वो दूसरे अपने अजीज़ दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ बहनों भाइयों के साथ शेयर करता हूं। तो इसी तरह मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी ज़रूर जो खुदा के कलाम को है वो दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि सब मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज के दिन की बरकत को, आज की रफाकत को और आज की सारी ब्लेसिंग्स को जो है हम हासिल कर सकें। सो इसमें मेरा साथ दीजिए और खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप हमारे यूट्यूब चैनल को और उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके और मसीह की खिदमत का काम जो है वो हो सके। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आज हम खुदावंद का शुक्र हो कि ज़करिया की किताब उसका 13 और उसका 14 जो बाब है, हम 2 अबवाब की तलावत करेंगे और गुज़िश्ता सुबह यानी कि गुजरी हुई कल जो है हमने ज़करिया की किताब उसका 11 और उसका 12 बाब जो है उसकी हमने तलावत की थी। और अगर आप उस तलावत को नहीं सुन सके तो हमारे YouTube चैनल उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप पेज पर हमारा YouTube चैनल उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप पेज जो है उस पर जाइए या हमारा फेसबुक जो पेज है उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप, आप वहां पर जाकर ज़करिया की किताब उसका 11 और 12 बाब की तलावत जो है उसे सुन सकते हैं और अपने लिए अपनी बरकत को जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, हमारे साथ रहिएगा खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखने के लिए, खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सुनने के लिए और आज के जो दिन की बरकत है उस बरकत को हासिल करने के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि आप आज सुबह हमारे साथ हैं। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, खुदावंद आपके घरानों को बरकत दे, खुदावंद आपको अपनी सलामती में छुपाए रखे और खुदावंद का चेहरा आप पर हमेशा जलवागर हो। सो मेरे अज़ीज़ों, आए खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत से पहले हम अपने ईमान का इकरार करते हैं और आज की सुबह के लिए, आज की प्यारी मॉर्निंग के लिए हम दुआ करते हैं। ठीक है, तो आए सबसे पहले हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह अल कुद्दुस के नाम में आमीन। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और खुदावंद यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह अल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया
اور خدائے قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیائے عام، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ مبارک ہے تو خداوند، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، اور اس کو پیدا کرنے والے، اس کو بنانے والے۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر اس نعمت کے لیے، ہر اس برکت کے لیے جو خداوند آپ نے ہماری زندگیوں میں عطا کر رکھی ہے۔ مہربان خدا، میں آج صبح کے وقت خداوند آپ کا شکر کرتا ہوں، اور خداوند دیکھیے میرے دل خداوند اور میرے ہونٹ خداوند آپ کی شکر گزاری سے لبریز ہیں۔ آئے خدائے پاک، ہم آپ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو خداوند آج کے دن سے پیشتر آپ نے ہماری زندگیوں میں عطا کی ہیں۔ خاص طور پر خداوند آج صبح آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، آپ نے ہمیں یہ برکت دی، آپ نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا۔ یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا پیار ہے کہ خداوند آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت خداوند جس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی، اور خداوند اسی لیے آپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی آپ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئے خداوند، ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آج کی پیاری صبح کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آج کی پیاری مارننگ کے لیے خداوند آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ آج آپ کا زندہ کلام جہاں جہاں تک پہنچے خداوند آپ کے لوگ برکت پائیں۔ آج کے آپ کے کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا اور سمجھا جانا خداوند آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیوں کے لیے برکت کا سبب بنے، اور خداوند اس روئے زمین پر انجیل کی خدمت کا جاری کا کام کیا جا سکے۔ مہربان خدا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا بندہ ہوتے ہوئے، آپ کا خادم ہوتے ہوئے، آپ کے دیے ہوئے ساری اختیار کے ساتھ خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کے نام میں خداوند خود کو میں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں، آپ کے ہولی اسپرٹ کے خداوند سپورٹ کرتا ہوں۔ خداوند میری حفاظت کیجئے، خداوند میری ذہن، سوچ اور خیال کو خداوند اپنی طرف متوجہ کیجئے۔ آئے خداوند میری ذہن، سوچ، خیال پر خداوند آپ کے پاک روح کا قبضہ ہو۔ آئے خداوند لفظوں کی ترتیب عطا کیجئے، ہر طرح کی غلطیوں کو درست کیجئے تاکہ خداوند بہتر طور پر آپ کے کلام کو میں دوسروں کو تک پہنچانے والا بن سکوں، بالکل اسی طریقہ سے خداوند جس طرح آپ نے فرمایا ہے۔ اے قادر مطلق آسمانی خدا، آپ کا شکر ہو زندگی کی نعمتوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے خداوند آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے عزیز بہن بھائی خداوند آج کے دن فیس بک لائیو پر خداوند ہمیں جوائن کرتے ہیں، یوٹیوب پر اردو کرسچن فیلوشپ کو جوائن کرتے ہیں، خداوند ان سب پر آپ کی برکتوں کو ہمیشہ کے لیے مانگتا ہوں، ان کی تندرستی کو مانگتا ہوں، ان کی سلامتی کو مانگتا ہوں، اور خداوند اس سیشن کے شروع سے آخر تک آپ ہماری بڑی مدد کیجئے، رہنمائی کیجئے تاکہ خداوند ہم آپ کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کرنے والے بن سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اپنے زندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تھینک یو جیسس لارڈ، آمین۔ عزیز بہنوں بھائیو، آپ سب کا شکریہ، اور میں آپ سے یہی التجا کرتا ہوں خدا کا خادم پاسٹر رفیق بینکاک تھائی لینڈ سے کہ اس خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کیجئے، ہمارے فیس بک پیج اردو کرسچن فیلوشپ کو لائک کیجئے، اور ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اردو کرسچن فیلوشپ اسے بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر طرح کی جو تازہ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، خدا کا کلام آپ تک پہنچتا رہے، اور آپ خدا کے کلام سے برکات کو حاصل کرتے رہیں۔ سو میرے عزیزو، آئیں خداوند کے مقدس کلام کی طرف آتے ہیں، اور خداوند کے مقدس کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے زکریا کی کتاب، اس کا 13 اور 14 باب۔ سو سب سے پہلے ہم زکریا کی کتاب اس کے 13 باب کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بائبل مقدس کو نکالیے، پڑھیے، سنیے اور برکت کو حاصل کیجیے۔ زکریا کی کتاب اس کا 13 باب۔ خداوند کے مقدس کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، اور رب الافواج فرماتا ہے میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹاؤں گا۔ اور رب الافواج فرماتا ہے کہ میں اسی روز ملک سے کیا کروں گا؟ بتوں کا نام مٹاؤں گا،
और उनको फिर कोई याद ना करेगा, और मैं नबियों को और नापाक रूह को मुल्क से खारिज कर दूंगा। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं इस आयत को दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, ज़करिया की किताब उसका 13 बाब उसकी 2 आयत को खुदावंद का कलाम फरमाता है, और रब्बुल फाज फरमाता है, मैं उसी रोज मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा, और मैं नबियों को और नापाक रूह को मुल्क से खारिज कर दूंगा। और जब कोई नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे कि तू जिंदा ना रहेगा, क्योंकि तू खुदावंद का नाम लेकर झूठ बोलता है। और जब वो नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उसे छेद डालेगी। और उस रोज नबियों में से हर एक नबूवत करते वक्त अपनी रोया से शर्मिंदा होगा और कभी फरेब देने को पश्मीन चादर ना ओढ़ेंगे, पश्मीन चादर ना ओढ़ेंगे, बल्कि हर एक कहेगा कि मैं नबी नहीं किसान हूँ, क्योंकि मैं लड़कपन ही से गुलाम रहा हूँ। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये जख्म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा, ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। रब्बुल फाज फरमाता है, ए तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो। चरवाहे को मार के गला पर परगंदा हो जाए, चरवाहे को मार के गला पर गंदा हो जाए। और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा और खुदावंद फरमाता है, सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस 1/3 को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये था खुदावंद का मुकद्दस कलाम, ज़करिया की किताब और उसका 13 बाब। इसी तरह आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में कुछ यूं लिखा है, ज़करिया की किताब और उसका 14 बाब, देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा। देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें। और क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा, और उसके मशरिक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सिरक जाएगा और आधा पहाड़ जनूब को। आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हो प्रेज़ गॉड जीसस। खुदावंद फरमाता है, और उस रोज कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब का। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजिल तक होगी, जिस तरह तुम शाह यहूदा उज़रिया के अय्याम में जलजला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ।
اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف۔ گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا، اور یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جبی سے رمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، پر یروشلم بلند ہوگا، اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک، اور حننیل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوضوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا۔ اور لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت مطلق نہ ہوگی، بلکہ یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا۔ اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی، اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے۔ اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھے گا۔ اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا۔ اور گھوڑوں، خچروں، اونٹوں، گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکر گاہوں میں ہوں گے وہی عذاب ہوگا، اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بہ سال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے۔ اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے، می نہ برسے گا، اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کو جو عید خیام منانے کو نہ جائیں یہی سزا ہوگی۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کے مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کے مقدس کلام میں سے آج زکریا کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کا 14 باب کا پڑھا جانا میرے لیے اور آپ سب کے لیے برکت اور بلیسنگ کا باعث ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہم نے آج کے دن زکریا کی کتاب کا جو مطالعہ ہے، زکریا کی کتاب کی جو ریڈنگ ہے، ہم نے اس کو مکمل کیا، اور خداوند کا شکر ہو کہ کل خدا ہم سب کو زندگی دے، خدا آپ کو بھی زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، اور کل ہم ملاکی کی کتاب جو ہے ہم اس کو شروع کریں گے، اور ملاکی کی کتاب کے پہلے جو 2 ابواب ہیں کل ہم ان کو ریڈ کریں گے، ان کو پڑھیں گے۔ خداوند کے مقدس کلام کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے ساتھ بنے رہیے، تاکہ خداوند آپ کو اور مجھے اپنے کلام کے وسیلہ سے
बरकत पर बरकत नाजिल करे, अता करे, ताकि हम इसी कलाम के वसीला से तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें और हमेशा तक हमारी जिंदगियां जो है वो खुदावंद के नाम को पुकारती रहें कि खुदावंद मुकद्दस है, वो कोहे सयून पर मुकद्दस है। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस, प्रेज गॉड, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे सीजो, आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। रब्बुल फ़ाज कादिर मुतलक आसमानी ज़िंदा यीशु, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, वक्त के लिए कि जब खुदावंद आज आपने ऐसा मुमकिन किया कि हम आपकी हजूरी में ठहरे और खुदावंद आपके मुकद्दस कलाम को खुदावंद अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। सो खुदावंद आज जो मुकद्दस कलाम में से हिस्सा पढ़ा गया, खुदावंद चाहते हैं कि उसकी बरकत खुदावंद आपके खादम पर और खुदावंद उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप के हर एक बहन भाई पर और खुदावंद जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, खुदावंद उन सब पर अब से अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। अपने कलाम के वसीले से अपने बच्चों को तंदुरुस्ती दे, सलामती दे और खुदावंद कलाम को समझने की कुव्वत अता कर, हिकमत अता कर, अलमियत अता कर, ताकि खुदावंद आपके लोग जो हैं वो आपके कलाम के वसीला से बरकत को हासिल कर सकें। ऐ मेहरबान कदूस खुदा, आपका शुक्र हो, आज के दिन खुदावंद आपकी हमद और तारीफ का दिन है। सो खुदावंद अपने बच्चों को तैयार कीजिए कि आपके लोग हमद और तारीफ और आपकी सताइश के लिए खुदावंद खुद को रेडी कर सकें और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ मेहरबान कादिर मुतलक आसमानी खुदा, उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप के तमाम अजीज बहनों भाइयों के लिए मैं आपकी तरफ से सलामती चाहता हूँ और आपकी सलामती को हमेशा उन पर खुदावंद छोड़े जाता हूँ। ऐ मेहरबान खुदा, अपने बंदा का जोर बाजू बनिए, कुव्वत दीजिए, ताकत दीजिए, सलामत रखिए, ताकि खुदावंद हमेशा तक आपका फजल हम सबकी जिंदगियों पर हो। खुदावंद हमारे घरानों को, हमारे अजीज बहनों भाइयों के घरानों को खुदावंद हमेशा तक महफूज रखिए। खासतौर पर आजकल जो खुदावंद कोरोना वायरस के दिन है, खुदावंद इनमें खुदावंद अपने लोगों को महफूज रखिए और जो लोग खुदावंद इससे मुतासिर हैं, खुदावंद उनको भी सेहत दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, ताकि वो भी सेहत और सलामती पाकर खुदावंद आपकी तमजीद और सताइश को कर सकें। खुदावंद इसराइल की सलामती चाहते हैं, तमाम मिनिस्ट्री एनजीओस की, तमाम पास्टर्स की, आज के दिन पर खुदावंद आपकी खास बरकत चाहते हैं और जहां जहां पर खुदावंद आपका नाम लिया जाए, खुदावंद अपने लोगों को बरकत दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए और खुदावंद अपनी हुजूरी में उस सारी हमद, सताइश और तारीफ को कबूल कीजिए। ऐ मेहरबान खुदा, पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं और इसी तरह अराउंड द वर्ल्ड खुदावंद अपने लोगों को महफूज रखिए। खुदावंद आपका कलाम आज आपके बंदा के वसीला से जहां जहां तक भी पहुंचे, खुदावंद आपके लोग उस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करने वाले बन सके। जिंदगी के तमाम नेमतों के लिए शुक्र अदा करते हैं, खाने पीने के लिए, उठने बैठने के लिए, सोने और जागने के लिए और खास तौर पर खुदावंद आज की खिदमत के लिए आपकी बरकत को चाहते हैं। ऐ मेहरबान खुदा, हमारी इस खिदमत को अपनी हुजूरी में कबूल कीजिए और खुदावंद हमें बरकत के फसल दीजिए, ताकि हम खुदावंद आपके लोगों की जरूरियात को पूरा कर सकें। सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं बल्कि खुदावंद की फिजिकली जरूरियात के भी खुदावंद हम आपके सामने मिन्नत करते हैं। अपने लोगों को ब्लेस कीजिए, बरकत दीजिए और हमेशा की जिंदगी से हम कनार कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वही दुआ जो खुदावंद ने हमें सिखाई है, आए सब मिलकर मांगते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, तो जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से हमेशा तक कौम बनी इसराइल के साथ और खुदावंद तेरे तमाम मुकद्दसीन के साथ और खुदावंद तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ, एनजीओस के साथ, रोमियन इंटरनेशनल चर्च के साथ और खुदावंद इसी तरह उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप के साथ, उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप के साथ जुड़े हुए तमाम अजीज बहनों भाइयों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, थाईलैंड के साथ अब से हमेशा तक और अब्दुल्लाबाद तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस के नाम से, आमीन। प्रेज़ गॉड। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे और आप हमेशा खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, ताकि खुदा से और ज्यादा हासिल कर सके। सो मेरे अजीजों, अपने इर्द गिर्द उन तमाम अजीज बहनों भाइयों का ख्याल रखिए कि जिनको आपकी मोहब्बत की जरूरत है। खुदा के कलाम के वसीला से अपनी मोहब्बत को दूसरों तक शेयर कीजिए और खुदा के कलाम से बरकतों को हासिल कीजिए। और आज का जो जरूरी ऐलान है वो ये है कि आज शाम 6 बजे थाईलैंड टाइम के मुताबिक और शाम 4 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैं खुदा का खादम पास्टर रफीक सादिक
संडे सरमन के साथ आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होगा। और आज शाम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6 बजे और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम 4 बजे और थाईलैंड टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे जो है हमें इसी फेसबुक पेज पर दोबारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि मिलकर खुदावंद के कलाम की बरकत को हासिल कर सकें और खुदावंद का नाम जो है वो हमारी जिंदगी में जलाल पाता रहे। मसीह खुदावंद आपको तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, जहां पर भी हैं खुदावंद आपको अपनी बरकतों में हमेशा छुपाए रखे। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू थाईलैंड, गॉड ब्लेस यू इजराइल एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।